Hello, students. You all are most welcome. Students, this is Krishna. आप सबका हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में बहुत बहुत स्वागत है और स्पेशली फॉर रीनीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये वीडियो हम 21 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका नीट का यानी रीनीट, उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये जानकारी हम दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी है। एनटीए ने आपके लिए क्या रिलीज किया है। रीनीट 2026 और ये आपका एडमिट कार्ड एनटीए ने, ये मतलब आपके लिए खुशखबरी है कि एनटीए ने आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है और उस एडमिट कार्ड में पहले की तरह और कुछ नई बातें दी हुई हैं, उनको आपको ठीक तरह सेट करना है। एडमिट कार्ड को घर से ही आपको क्या कहना चाहिए, उसको भर करके जाना है, उसकी इंफॉर्मेशंस। जैसे कि आपको याद होगा पहले भी आप करते थे कि जो फर्स्ट पेज है उसमें आप पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो आपको लगाना है ना, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, और उस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और फोटो के नीचे डेट और नाम होना चाहिए, है ना। आपको याद रखना है कि ये डेट जो है जिस समय आपने फॉर्म फिल किया था उस वाली डेट को ही आपको फिलअप करना है। और यदि कोई एडिटिंग करी है फोटो वगैरह में तो फिर उस डेट को कर सकते हो आप। और फोटो वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म जो फिल किया था नीट वाला वही वाला फोटो होना चाहिए, है ना, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो डेट और नाम, है ना, ये आपको भरने है। इसके अलावा जो सेकंड पेज है, हाँ, थंब, आपको लेफ्ट हैंड वाला थंब इम्प्रेशन भी इसमें शो करना है। लेफ्ट हैंड, है ना, वो तो होता ही है और ये स्पष्ट होना चाहिए, एक तरह से प्रिंट कह सकते हो। ये मतलब ऐसा ना हो कि क्लियर ना हो, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। और जो नेक्स्ट पेज है उस पर आप, जैसा कि पहले भी था, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है उसी की कॉपी, लेकिन पोस्ट कार्ड साइज यानी थोड़ा बड़ा, जो पोस्ट कार्ड साइज होता है उस कॉपी को लगाना है। उसके नीचे भी डेट और नाम आपको देना है। पोस्ट कार्ड साइज का लगाना है नेक्स्ट पेज पर, है ना। और उसके नीचे भी जो है बैकग्राउंड तो उसकी वाइट होनी चाहिए और नीचे जो है डेट और नाम होना चाहिए, है ना। इसके अलावा उन्होंने एक थोड़ी सी नई चीज ये दी है कि जैसे पहले आप ले जाते थे, मतलब ये दो फोटो तो हो ही गए, एक फोटो पासपोर्ट साइज का और ये पोस्ट कार्ड साइज का, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब आपको एक्स्ट्रा, जैसे पहले एक फोटो ले जाते थे, मतलब इनके अलावा भी एक फोटो आप ले जाते थे, उसके बजाय अब की बार दो फोटो ले जाने, मतलब जो एक्स्ट्रा फोटो ले जाने हैं आपको वो एक के बजाय दो, ये याद रखें। हालांकि वहां पर वो किस तरह से दो काम आएंगे, एक की तो जरूरत पड़ती है और दो किस तरह आएंगे वो वहीं पता चलेगा। ये सब जो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन हैं, इसके अलावा भी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिए हैं वो फॉर्मल इंफॉर्मेशन हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी सावधानी के लिए, भलाई के लिए और फेयर एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। इसमें इन्होंने एंटी टाइम या रिपोर्टिंग टाइम जो दिया हुआ है वो दिया है इन्होंने 11 बजे से लेके, मतलब
11 AM टू 1:30 बजे तक का 1:30। तो आप अपना ऐसा बीच का टाइम देख लें, मतलब बहुत पहले भी वहाँ जाने से कुछ नहीं हो रहा है कि आप 11 बजे ही पहुँच जाएं। 12 बजे, पौने 12 बजे के आसपास आप जा सकते हैं, है ना। ये आप याद रखें, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। और इसके अलावा कुछ फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं, हालांकि उसका कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब जैसे कि उन्होंने लिखा है कि भाई आप जो भी आपका सेंटर है उसकी लोकेशन पहले से पता करके चलें, जिससे बाद में आपको सर्च करने में कोई असुविधा ना हो, एंड टाइम पर ही आप निकलें। लोकेशन का ध्यान रखें, है ना। और बाकी की तो जितनी जानकारियां उन्होंने दी हैं वो फॉर्मल है, मतलब पहले भी देते थे वो सब, कि आप कैलकुलेटर न ले जाएं, कोई एक्स्ट्रा सामान न ले जाएं, है ना। और इसके अलावा उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि यदि आपको कुछ अपने पानी वानी पीने के लिए या वॉशरूम वगैरह जाना है, तो उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि पहला और आखिरी जो टाइम है, पहला मतलब फर्स्ट आवर एंड थर्ड, मतलब आपको ये तो पता ही है ना, 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा, 2 to 5:15। आपको जैसे पिछले उसमें हमने बता ही दिया है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ये, वैसे 3 घंटे का होता था, अब 3.25 घंटे मिलेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि पहला घंटा और तीसरा वाला, है ना, 2 से 3 मान लीजिए, और लास्ट में आप 4:15 से 5:15 या 4 से 5 मान लीजिए, 15 मिनट तो आप वैसे मान के चलिए वार्निंग बेल टाइप। तो 4 से 5 मतलब शुरू का घंटा, 2 से 3, और उसके बाद वाला, इसमें आप जो है स्पेशली ये ध्यान रखें कि जो बीच वाला टाइम है वो इम्पोर्टेंट है ना। बीच वाले टाइम में ये सब आपके लिए अलाउड नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इसमें आपको ये याद रखना है कि ये सब आप मतलब जैसे वॉशरूम जाना है, ये सब न करें, ज़्यादा बढ़िया है। मतलब पहले से इस तरह से अपने बायो और ये सब प्रोसेस है उनको अलग तरह से आप देख लें, जैसे भी हो। मतलब इन टाइम में उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ 1 घंटा है, मतलब 3 पार्ट कर दिए उन्होंने, एक पार्ट ये वाला 2 से 3 वाला, एक वाला 4 से 5 वाला, और एक बीच वाला पार्ट है ना ये। तो ये आप ध्यान रखें ये सब। और इसमें वैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है। बाकी जो था अलग से वो ये सब हमने आपको बता ही दिया। एक बार फिर देख लें। फोटो लगाना है पासपोर्ट साइज का, और उसकी बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, डेट और नेम लिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब प्रिंट या इम्प्रेशन आपका होना चाहिए, और वो क्लियर होना चाहिए एकदम। और हाँ, सिग्नेचर होंगे वो आपको, मतलब सिग्नेचर का और है, सिग्नेचर भी करने हैं, लेकिन वो आपको पहले से नहीं करने हैं, वो वहीं सेंटर पर जाकर के आपको करना है। और जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं उनको तो ये बहुत ही ध्यान से समझना है। और पहली बार से मतलब वैसे तो एक बार तो आपका हो ही गया है, तो प्रैक्टिस तो उसी में हो गई इन सब फॉर्मेलिटीज की। मतलब ये सब ध्यान से इसलिए देखना है कि उस समय बड़ा एक हेडेक और प्रेशर होता है। मैंने आपको बताया मैं खुद भी ड्यूटी दे चुका हूँ नीट में, तो जो ड्यूटी देते हैं उन पर भी प्रेशर होता है और बच्चों पे भी होता है। मतलब एक्स्ट्रा जो फॉर्मेलिटीज है ना, कि ये सब भरना, फोटो चिपकाना, ये सब सिग्नेचर का याद रखना, पहले से घर से सिग्नेचर करके नहीं ले जाने, वो वहीं उसी समय आपको करने हैं जब वहाँ उस एग्जामिनेशन हॉल में वो कराएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये सब आपके समझ में आ गया होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई पर फोकस करें और इस तरह की सारी बातों का ध्यान रखें, मतलब कोई ऐसी सिली मिस्टेक ना कर दें जो आपको इनकी वजह से फिर बाद में प्रॉब्लम आए। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए
और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भर लीजिए। और ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। और थोड़ा पहले से ये प्रैक्टिस ज़रूर करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं तो कोई आप पर एक साइकोलॉजिकली कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब फ्री होकर के दें, टेंशन फ्री होकर के, तो आपकी थोड़ी सी रेंज और कैपेसिटी उसमें बढ़ जाती है। 2-4 क्वेश्चन और अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो जब भी आप एग्जाम दें तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। ये आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? अच्छी स्टडी करना और इसको अच्छी तरह से फाइट करना। बाकी रिजल्ट छोड़िए, वो हमारे हाथ की बात नहीं, आपके हाथ की बात नहीं। वो रिजल्ट तो जो डिक्लेयर करेगा वो होगा, ठीक है ना। और मैं आपको एक बार फिर ये सब उम्मीद है आपने ये सब ध्यान से सुना होगा। मेरी शुभकामनाएं आपका साथ हैं। आपका ज़रूर ज़रूर सिलेक्शन हो और अच्छी मेरिट के साथ हो। ऐसा मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ओम जय गुरु।